अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोरिया में बनी किस शॉर्ट फिल्म को सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है शपथ। ठीक है, तो शपथ फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो, कहाँ हुआ था ये? खजुराहो में। ठीक है, तो खजुराहो में सम्मानित किया गया है। इसके जो निर्देशक हैं वो हैं संतोष सूर्या। ठीक है, संतोष सूर्या, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, संतोष सूर्या का। ये बैकुंठपुर के सागरपुर जो ग्राम है उसके निवासी हैं। और इन्होंने इससे पहले निजात जो फिल्म बनी थी, संतोष सिंह के निर्देशन में शॉर्ट फिल्म बनी थी, उसमें भी निर्देशन किया है। तो ये बहुत ही फेमस डायरेक्टर हो गए हैं और बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। यही कारण है कि इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है श्रम विभाग। तो यह योजना श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें दो अविवाहित जो बेटियां होती हैं श्रमिक परिवार की, वो इसमें पात्र होती हैं। ठीक है, और 20-20 हज़ार, कितना, 20-20 हज़ार की जो सहायता राशि है वो एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, इससे वर्तमान में 18,682 निर्माण श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं और 37,36,40,000 रुपए की जो राशि है वो वितरित की जा चुकी है। तो यह योजना जो बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो रही है, मजदूर परिवारों के लिए भी बहुत अधिक सहायता ये योजना प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कितने वर्षों में 15 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों में। ठीक है, तो 5 वर्षों में 15 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। ये 1.80 लाख एकड़ में लगाए जाएंगे। ठीक है, 1.80 लाख एकड़ में, और 5,000 करोड़ की जो है इससे आय भी संभव है और 30,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। हाल ही में किस फुटबॉल के जादूगर का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है पेले। ठीक है, तो पेले का निधन हो गया है हाल ही में। ठीक है, ब्लैक पर्ल कैंसर इनको हो गया था, उसके कारण इनका निधन हो गया, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जून 2023 तक कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 10। तो 10 अंग्रेजी माध्यम कॉलेज जो हैं जून 2023 तक खोल लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 12 से 14 जनवरी 2023, 12 से 16 जनवरी 2023, 12 से 20 जनवरी 2023 या 14 से 24 जनवरी 2023। और अंतिम वीडियो में हमने ये प्रश्न आपसे किया था, प्रदेश में काष्ठ या लकड़ी से रोजगार बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, है ना, ये वृक्ष होना था, यहाँ पे वन लिखा गया था। ठीक है, तो ये वृक्ष संपदा योजना, इसको याद रखना है आपको, और इसके बारे में आज हम लोगों ने विस्तार से देखा भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से सम्मानित गायत्री परिवार के सदस्य किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। तो हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिस परिवार को, उसका नाम है गायत्री परिवार के सदस्य, है ना, ये बेमेतरा के हैं। वृहद गर्भ संस्कार महोत्सव का आयोजन करने के लिए इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ के कितने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही जवाब है 42 कैदियों को जो अपनी 50% से ज़्यादा सजा पूरी कर चुके हैं और जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वो ऐसे 42 कैदियों को रिहा करने का
जो अनुमोदन है वो राज्यपाल द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये जो 42 कैदी हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छोड़े जाएंगे? तो ये अनुच्छेद 161 के तहत छोड़े जाएंगे, जिसमें क्षमादान की शक्ति का उल्लेख होता है राज्यपाल की। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां भी होती हैं, जो कि 72 अनुच्छेद 72 के तहत होती हैं। ठीक है, इन दोनों को ही याद रखना है आपको। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर होता है? तो राज्यपाल जो है क्षमादान जो शक्ति देता है वो मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वो क्षमादान दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है कि वो मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्रदान का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो इसका सही जवाब है 10%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो हर एक को अपनाइए और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी अपनाना चाहिए। और अभी जो सब्सिडी मिल रही है इसका बिल्कुल आपको लाभ उठाना चाहिए। भविष्य में ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और पेट्रोल वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों में बहुत अंतर आ जाता है। देखिए, सर्विसिंग का कास्ट बहुत ज़्यादा बचता है। बैटरी और बाकी चीज़ों की तुलना करते हैं लोग कि 3 साल बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा, ये वो। लेकिन आप जो अपने वाहन की सर्विसिंग कराते हैं, जो मोबिल डलवाते हैं, उसको आप काउंट नहीं करते, है ना। पेट्रोल का जो खर्चा है वो अलग और जो मोबिल का खर्चा है वो अलग। ठीक है, सर्विसिंग का कास्ट भी ज़्यादा आता है। जब आपकी गाड़ी में फ़िल्टर, कार्बोरेटर इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो कास्ट काफ़ी बचेगा। इसलिए भी इलेक्ट्रिक वाहन को आपको अपनाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुराधा राय ने। अंग्रेजी श्रेणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जीता है अनुराधा राय ने जीता है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 9वां स्थान है। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है और बिलासपुर जो है प्रदेश में 5वें स्थान पर है। तो इस तरीके से इन सारी जानकारी को आपको इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है शशांक त्रिवेदी को। तो छत्तीसगढ़ से शशांक त्रिवेदी को फिल्म दवा के लिए हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये बस्तर के हैं, ये भी याद रखना है आपको। और इस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट फिल्मों में, जो शॉर्ट फिल्म है उसमें भी बेस्ट नैरेटिव फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म है? दवा। तो दवा के लिए इसको अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है।